आप बच्चों में पानी की कमी ना होने दें, इसका पूरा ध्यान रखें। तो पहला कि इसमें लक्षणों के बारे में आपने पूछा है, तो ये बुखार के साथ प्रेजेंट करता है और एक दिन के बाद सर्दी खांसी हो जाएगी। और किन्हीं किन्हीं बच्चों में ऐसा हो रहा है कि पेट का दर्द भी एक समस्या उसमें शामिल रहती है। सर्दी खांसी के साथ पेट का दर्द या लूज स्टूल, पतला पैखाना होना, इन सब बातों को लेकर जब प्रेजेंट हो जाए तो समझना है कि ये वायरल ओरिजिन का है और अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श के लिए वहाँ पर उनसे सहाय लें। पहले तो हम लोग ने ऑनलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। आप उसको सर्च करेंगे तो वो मिलेगा वो नंबर पे, और नंबर पे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सलाह से बात नहीं बनती है तो आप हमारे यहाँ जो क्लिनिक है वहाँ पर आ जाएंगे, मैं हमेशा उपलब्ध ही रहता हूँ। और ये क्लिनिक हमारा चरित्रवन जेल मोड़ के पास है। तो इजी रिच भी है और सलाह लेना है, बहुत पेनिसिटी हो रही है तो एक कॉल करके भी आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और अपनी जो परेशानियां हैं, जो मन में जो उथल पुथल मचता है, उसको थोड़ा कम, उसका समाधान निकल सकता है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस दौरान जो है देखा जा रहा है कि मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लोग लोग जो हैं वो तेज़ी से बीमार भी पड़ते नज़र आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग बातचीत करने के लिए जुड़ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवरामा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर डीएन सिंह जी, और हम लोग डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि सर जो हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बच्चों में किस तरीके का अभी जो है बीमारियाँ होने की संभावनाएँ हैं, उन्हें किस तरीके से बीमारियों के खतरों से बचाया जा सकता है। इस तमाम सवालों का जवाब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये जो हमें ये मौका दिया है इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को कि जो बातें, कुछ जानकारी की जाएंगी लोगों के सामने, जो उनका कुछ उनको इससे बेनिफिट मिल पाए। डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि तेज़ी से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अ, जो बड़े लोग हैं वो भी जो है बीमार पड़ रहे हैं, तो बच्चों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इसका? अभी के मौसम में जो बदलाव हुआ है, ठंड जाने वाले मौसम और गर्मी के आने वाले मौसम में, ये मौसम बहुत ही बच्चों के लिए बहुत पीड़ादायक होता है। इसमें बच्चे सर्दी खांसी से परेशान हो जाते हैं, फीवर उनको बहुत तेज लगता है और उसमें कभी-कभी उसको पेट की समस्या भी हो जाती है। तो ये बदलते मौसम में बहुत थोड़ा सावधानी बरतने का है। बच्चों का तो ख़ासकर उनका तो ज़्यादा ही ख़्याल रखने की ज़रूरत है। तो इसमें मेन होता क्या है कि जब चेंजिंग वाले मौसम में ना बच्चे कोल्ड और हॉट ना, ये चेंज वाले जो सिचुएशंस है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। हुँ, तो आमतः प्रायः इसमें होता क्या है कि उनको कफ एंड कोल्ड से प्रेजेंट होता है, सर्दी खांसी बहुत तेज हो जाएगी, फीवर बहुत हाई ग्रेड हो जाएगा। तो ये मौसम ना वायरल के लिए बहुत जाना जाता है हुँ। और इसमें बच्चों को बहुत तेज बुखार आता है और सर्दी खांसी होती है। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को? देख, पहले तो ये बदलता मौसम, मौसम को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। बस अपना रख रखाव और बच्चों का रख रखाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें सर्दी खांसी बुखार और ये वायरल ओरिजिन का होता है, तो उनके पेरेंट्स को ऐसा सलाह दिया जाए कि बच्चों के शरीर में पानी की कोई कमी ना होने दें। बुखार लगे तो एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करें। घर में सूप वगैरह हो तो वो बना के अपने बच्चों को प्रेरित करें कि थोड़ा आप उसको लीजिए, सेवन करिए। विटामिन सी इस समय काफ़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। तो विटामिन सी से रिलेटेड कोई खाद्य पदार्थ जैसे कि ऑरेंज वगैरह या ऐसा कोई डिशेस बनाए जो उसको मिल पाए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा रखना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब, बीमारी का कुछ लक्षण बता दीजिए जिससे जो है जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो पहचान जाएँ और पहचानने के बाद जो है जल्दी से समय रहते वो उसका उपचार भी करा लिया जाए। इस बदलते मौसम में ज़्यादातर बच्चे हाई ग्रेड फीवर को लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। और हाई ग्रेड फीवर, वो फीवर का ग्रेड होता है 103 104 तक जाता है। कुछ दिन तक एक आध दो दिन तक ऐसे बुखार रहता है, फिर उसके बाद कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को समझना होगा, वो समझ भी जाते हैं क्योंकि ये बुखार बहुत तेज होता है तो उनको लगता है, तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो उनको कोई सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तो जो चिकित्सक होते हैं उनसे सलाह ले लेना है। तो उनको एश्योर कर देंगे कि घबराइए मत, ये वायरल ओरिजिन का है, इसमें फीवर बहुत तेज आता है, शरीर से पानी की लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं घर में, जो सिंपल पैरासीटामोल है, उसका वो ओवर काउंटर ड्रग है, पूछ के उसका इस्तेमाल करें। आप बच्चों में पानी की कमी ना होने दें,
इसका पूरा ध्यान रखें। तो पहला कि इसमें लक्षणों के बारे में आपने पूछा है, तो ये बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं और एक दिन के बाद सर्दी खांसी हो जाएगी। और किन्हीं किन्हीं बच्चों में ऐसा हो रहा है कि पेट का दर्द भी एक समस्या उसमें शामिल रहती है। सर्दी खांसी के साथ पेट का दर्द या लूज स्टूल, पतला पैखाना होना, इन सब बातों को लेकर जब प्रेजेंट हो जाए तो समझना है कि ये वायरल ओरिजिन का है और अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श के लिए वहाँ पर उनसे डॉक्टर सलाह ले साहब सकते जिस तरीके से आपने जो लक्षण बताए हैं कि बच्चे में जो शिशु हैं उनमें ये लक्षण दिखें, तो आप ये कहिए, तो आपसे यदि कोई पेरेंट्स मिलना चाहता है कि उनके बच्चे में किसी तरह का आपके बताए हुए लक्षण से मिलता जुलता कोई लक्षण दिख रहा है और वो चाहता है कि आपसे मिले, आपसे इलाज करवाए अपने बच्चे का, तो कैसे मिल सकता है आपसे? देखिए, पहले तो हम लोग ने ऑनलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। आप उसको सर्च करेंगे तो वो मिलेगा वो नंबर पे, और नंबर पे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सलाह से बात नहीं बनती है तो आप हमारे यहाँ जो क्लिनिक है वहाँ पर आ जाएंगे। मैं हमेशा उपलब्ध ही रहता हूँ, और ये क्लिनिक हमारा चरित्रवन जेल मोड़ के पास है। तो इजी रिच भी है, और सलाह लेना है, बहुत पेनिसिटी हो रही है तो एक कॉल करके भी आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और अपनी जो परेशानियां हैं, जो मन में जो उथल पुथल मचता है, उसको थोड़ा कम, उसका समाधान निकल सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि डॉक्टर डीएन सिंह जी के अस्पताल में, सिवरामा चिल्ड्रन अस्पताल में किन किन तरह के किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लोगों में चर्चा है कि भाई बहुत किफ़ायती में, बहुत ही कम रेट में और गरीबों का भी यहाँ पर इलाज संभव है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ, उसका थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 28 दिन के कम के होते हैं, नवजात से 28 दिन के, उनके लिए तो हमारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज मौजूद है। उनके लिए NICU जो कहते हैं वो मौजूद है, उसका वार्ड मौजूद है। और उस NICU में CPAP, वेंटिलेटर्स, जो जो NICU की सुविधाएं होती हैं वो सारी मौजूद हैं। बड़े बच्चों में हम लोगों ने अभी जो उनकी बीमारियां होती हैं तो उनके लिए वार्ड है। वार्ड में PICU कहें और उसका वार्ड कहें, स्टेप डाउन कहें, वो सारी व्यवस्था है हमारे पास उसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी अगर किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को हो रही है तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर मौजूद। इसलिए कोई इसमें बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी गुलशन जी, कि आपके माध्यम से ये बातें, कुछ जानकारी की बातें लोगों के पास जाएंगी, जिनसे आम लोगों को कुछ फायदा होगा, और उनके बच्चों के बारे में जो भी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। जी। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर डीएन सिंह जी, जो कि बक्सर जिले के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और शिव रामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि शहर के जेल मोड़ के समीप में चरित्रवन में स्थित है। और डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, और बदलते मौसम के दौरान जो शिशु हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनमें बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में यदि आपके भी बच्चों में डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए लक्षण पाए जाते हैं या उसका संकेत आपको मिलते हैं, तो तुरंत आप जो है शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप संपर्क कीजिए, विजिट कीजिए, और यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब से बातचीत करके अपने बच्चे को स्वस्थ रहने का टिप्स लीजिए, और काफ़ी कम रेट में, काफ़ी सुविधाओं के साथ, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़िले के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने बच्चों को दिखाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। तो आप भी आकर के और अपने बच्चे को स्वस्थ रहने की टिप्स ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।